Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says A and B of heat energy required some material as a transport medium. Here A and B refers to option A is conduction and radiation, option B is our radiation and convection, option C is conduction and convection, option D is our radiation and evaporation. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तो देखिए हीट ट्रांसफर करने के आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेज होते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हीट ट्रांसफर लिख सकते हैं या फिर हीट ट्रांसफर वे। हीट ट्रांसफर करने के जो आपके वे होते हैं वो इसका क्या आपका की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हीट ट्रांसफर करने के वे कौन कौन से होते हैं। हीट ट्रांसफर करने के सबसे पहला वे होता है दैट इज कॉल्ड अवर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द वन वे ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट। सेकंड वे आप लिख सकते हैं आपका कंडक्शन। कंडक्शन इज द अनदर वे ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट। एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है आपका रेडिएशन। ओके कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दीज आर द थ्री वेज ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट। ये क्या होते हैं आपके तीन वेज होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है यहाँ पर आप क्या होता है जो आपका पार्टिकल्स होता है मीडियम पार्टिकल्स होता है उसमें आपका क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। कन्वेक्शन के लिए इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको यहाँ पर मैं सेकंड बोल रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर थर्ड बोल रहा हूँ। तो जो आपका कन्वेक्शन होता है कन्वेक्शन में क्या होता है आपको फॉर कन्वेक्शन वी नीड मीडियम पार्टिकल। यहाँ पर क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है किसका मीडियम पार्टिकल का। लिख सकते हैं देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। कन्वेक्शन के लिए आप क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल यहाँ पर ये जरूरी होता है। ओके कन्वेक्शन का एग्जांपल है जैसे आप क्या करते हैं आप पानी को गर्म करते हैं। आप क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं। यहाँ पर अब मान लीजिए आप यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपका पानी क्या हो रहा है गर्म हो रहा है। तो हीट प्रोवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं आपके लेस डेंस होते हैं। जैसे उनको गर्म करते हुए हीट होते हैं वो लेस डेंस होते हैं और डेंस लेस होते हैं तो आपका ऊपर जाते हैं और सबसे टॉप पर पहुंच जाते हैं। और ऊपर जाते जाते वो आपके जितने सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं बीच में सबसे क्या करते हैं कॉलिजन करते हैं और अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देते हैं और ऊपर जाते जाते फिर वो हाई डेंस हो जाते हैं। फिर वो पार्टिकल्स क्या होते हैं नीचे आते हैं और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली चलते रहती है। ओके सो ये प्रोसेस क्या होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है आपका मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर हमें पार्टिकल की जरूरत होती है। ओके मतलब यहाँ पर हमें मीडियम की जरूरत होती है। सेकंड आपका है यहाँ पर कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है कंडक्शन में देखिए आपका देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। यहाँ पर क्या होता है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल का यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ पर क्या होती है आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है और यहाँ पर आपको मीडियम चाहिए होता है। यहाँ पर आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कंडक्शन समझ सकते हैं जैसे आपकी कोई आयरन रॉड है आप आयरन रॉड को आपने एक एंड से यहाँ पर गर्म करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे क्या होता है उसका दूसरा एंड भी जैसे आपका ए एंड पे आपने हीट दी तो बी एंड भी क्या कर लेता है टेम्परेचर इसका भी क्या करने लग जाता है राइज करने लग जाता है। इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लग जाता है। आप इस एंड पर हीट देते हो तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। थर्ड इज अवर रेडिएशन। रेडिएशन आपका क्या है रेडिएशन आपका जैसे ईएम लाइट है जैसे आपकी वेव है ईएम वेव तो इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन के लिए क्या होती है आपको नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके इसके लिए आपका नो मीडियम रिक्वायर्ड। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द रेडिएशन। रेडिएशन के लिए आपको क्या करता है कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे आपका लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके तो दिस इज द ऑल द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो क्वेश्चन उसमें आप क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर उसने बोला हमसे कि हीट ए एंड बी आर रेफर्स टू हियर ए एंड बी आर रेफर्स टू। ओके ए एंड बी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सम मटेरियल एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो देखिए आपका कंडक्शन और रेडिएशन कंडक्शन में आपको ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत होती है लेकिन रेडिएशन में नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन में बोला है कि रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रेडिएशन के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी में इसने बोला है कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सम मटेरियल एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। ओके तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका रेडिएशन बोला है और एवपोरेशन बोला है दोनों के लिए ये नहीं चाहिए होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग अवर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी मतलब आपको यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो